अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास एक इन्फिनिक्स का मोबाइल आया हॉट 11 प्ले मॉडल। अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूं कैमरे पर तो हॉट 11 प्ले ये मॉडल है। प्रॉब्लम इसमें क्या है, चार्जिंग तो कर रहा है लेकिन एम्पेयर नहीं बढ़ा रहा है, यानी सेव नहीं कर रहा है। तो मैं इसको प्रैक्टिकली तौर पे आपको इसका चार्जिंग चेक करवाता हूँ। डीसी सप्लाई पे मैंने 5.3 वोल्टेज को सेट किया और अभी मैं इस पे चार्जिंग को इन करता हूँ। तो चार्जिंग इन हो गया, चार्जिंग का इंडिकेट भी लोगो भी दिखा रहा है लेकिन एम्पेयर कुछ भी नहीं है, एम्पेयर बिल्कुल जीरो है। तो एक दफ़ा मोबाइल फ़ोन को मैं स्लिप मोड पे डालता हूँ। ये मोबाइल फ़ोन को मैंने स्लिप मोड में डाला, दोबारा डाल लेते हैं। ये स्लिप मोड पर किया और अभी मैं यूएसबी केबल को इन करता हूँ। तो चार्जिंग का लोगो दिखा रहा है, परसेंटेज भी बता रहा है 65% है लेकिन एम्पेयर कुछ भी नहीं है, एम्पेयर बिल्कुल जीरो है। मैंने डीसी सप्लाई पर इसको चेक कर रहा हूँ। तो एक दफ़ा मैं बोर्ड की कंडीशन भी आपको दिखा देता हूँ कि बोर्ड की कंडीशन बहुत ज़्यादा आउट है। हमारे पास तो तकरीबन छेड़े हुए मोबाइल फ़ोन आते हैं और इस मोबाइल फ़ोन में इस फॉल्ट के लिए पावर आईसी पर भी काम किया गया है। ये पावर आईसी की कंडीशन देखें, पावर आईसी पर भी काम हुआ है इस फॉल्ट के लिए। और उसके अलावा ये दो ट्रांजिस्टर है, इन दोनों ट्रांजिस्टर को भी चेंज किया है। ये दोनों ट्रांजिस्टर भी चेंज किए गए हैं और इस ट्रांजिस्टर का मुझे पता नहीं है लेकिन जो इसका बिहेवियर जो मुझे बता रहा है कि इसको चेंज नहीं किया, ये अपना जेन्युइन लगा हुआ है। चलो, तो सबसे पहले इस मोबाइल फ़ोन में फॉल्ट हम लोगों ने समझ लिया है कि चार्जिंग तो कर रहा है लेकिन एम्पेयर बिल्कुल ज़ीरो है। एम्पेयर ज़ीरो का फॉल्ट अक्सर हम लोग ये बनाते हैं, दो ट्रांजिस्टर के दरमियान में एक सप्लाई अक्सर डैमेज हो जाती है, वो ये वाली होती है। ये वीडियोस आपने यूट्यूब में बहुत देखी होगी, ये वाली सप्लाई ब्रेक हो जाती है और यहाँ से लेकर इस सिम जैक के नीचे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसका जो बेस है, यहाँ से लाइन अक्सर ब्रेक हो जाती है। तो ये अक्सर हम यहाँ पर इस जगह पर ये अक्सर हम लोग ने देखा वीडियोस वगैरह में और बहुत से लोगों ने यहाँ से प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। लेकिन इस मोबाइल फ़ोन में ये फॉल्ट जो है ना यहाँ से नहीं आ रहा है। इस मोबाइल फ़ोन में ये फॉल्ट कहीं और से आ रहा है। चार्जिंग तो कर रहा है लेकिन एम्पेयर कुछ भी नहीं है, ज़ीरो एम्पेयर है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज की गई हैं, काफ़ी कोशिश की है, पावर आईसी पर भी काम हुआ है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो मैं आपसे कुछ इसके बारे में शेयर करना चाहता हूँ। तो आपको जब भी मोबाइल फ़ोन बनाना हो, कोई सा भी मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन को बनाने से पहले उसकी वायरिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। जब मोबाइल फ़ोन की वायरिंग आपके ज़हन में होगी कि भाई ये वायरिंग है और इस वायरिंग के अंदर टोटल 8 कंपोनेंट का इस्तेमाल किया है, 4 का किया है, 12 का किया है, जितने भी कंपोनेंट्स है, हर कंपोनेंट्स की आपको नॉलेज होगी और कौन सी वायरिंग कहाँ पर जा रही है ये नॉलेज आपको होगी, तो आप मोबाइल फ़ोन को आराम से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वायरिंग बनाया है, मुख्तसर सा बनाया, ज़्यादा लंबा नहीं किया है। ये हमारा B2B कनेक्टर है और हमारे इस चार्जिंग डिपार्ट के लिए टोटल 3 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा ट्रांजिस्टर यहाँ लगा हुआ है और तीसरा ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। ये 3 ट्रांजिस्टर है, इनकी एक वायरिंग होती है। V बस की सप्लाई आपकी इस वाले ट्रांजिस्टर पर आएगी, जो ऊपर, जो कि सिम जैक के नीचे लगा हुआ होता है। और ये वाला जो ट्रांजिस्टर है वो इस जगह पर लगा हुआ है, जो कि आप बोर्ड की वायरिंग पे पहले आप चेक कर चुके हैं और मैं आपको एक दफा दिखा दूं। ये लगा हुआ वो ट्रांजिस्टर इस जगह पर, और ये दूसरा वाला जो ट्रांजिस्टर है, ये वाला जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा ये लगा हुआ है। तो इस ट्रांजिस्टर के अंदर थोड़ा सा मुख्तसर सी वायरिंग मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पहले एक जेनर डायोड लगा हुआ है इस पर। इसका हम स्कीमेटिक भी हाथ के हाथ ओपन कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले V बस की सप्लाई इंटर हुई B2B कनेक्टर से। सबसे पहले एक जेनर डायोड आ गया, वो जेनर डायोड को मैंने यहाँ पर बना लिया। लोकेशन कोड मैंने नहीं डाला है लेकिन वो डायोड मैंने यहाँ पर बना लिया। उसके बाद फिर एक और जेनर डायोड आता है और उसके आगे जो है ना एक रेसिस्टर लगाया, कि 2 रेसिस्टर लगाए, एक पैरेलल में लगा हुआ है, दूसरा सीरीज में लगा हुआ है। और यहाँ पर इसका डिवाइडर भी बन रहा है और दोनों रेसिस्टर 2K के लगे हुए हैं। तो वो 2 रेसिस्टर मैंने यहाँ पर बना लिए।
फिर उसके बाद एक ट्रांसिस्टर और बना हुआ है यहाँ पर, ये जो रेसिस्टर का साइड है वो बेस के साथ कनेक्ट है, और इमीटर जो उसका ग्राउंड है, और कलेक्टर आगे की तरफ जा रहा है। तो मैंने दूसरे शक्ल में जो ओरिजिनल बोर्ड में बना हुआ होता है, मैंने उस शक्ल में इसको बना लिया है। तो एक दफा मैं इसको कंबाइन कर लेता हूँ, कंबाइन में थोड़ा सा और आसानी से हम लोग इसको समझ लेंगे। इसको मैं कंबाइन कर लेता हूँ। जी ये मैंने कंबाइन कर लिया है। कंबाइन करने के बाद मार्कर भी ले लेते हैं साथ में। ये फैन ऑफ कर दे जरा। कंबाइन मैंने कर लिया है। कंबाइन करने के बाद अब इस ट्रांसिस्टर की बात करते हैं। इसका जो लोकेशन कोड है Q2102, Q2102। तो यहाँ पर मैं ये लोकेशन कोड डाल देता हूँ Q2102। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है Q2102। दो ट्रांसिस्टर जो कि मैंने आपको वहां बोर्ड में दिखाया था, एक ट्रांसिस्टर ये लगा हुआ, दूसरा ट्रांसिस्टर ये लगा हुआ। अभी इसकी बात हो रही है, इस ट्रांसिस्टर की। Q2102 ये ट्रांसिस्टर मैंने यहाँ पर लगा लिया। अब इसके 3 पिन है, पिन नंबर 1, 2 और 3। देखिए वही पिन नंबर यहाँ पर भी लिखे हुए, 1, ये 2 और ये 3। जो 1 नंबर का पिन है वो बेस होगा। तो 1 नंबर का पिन, ये इसका 1 नंबर का पिन हो गया, और ये इसका बेस है। 2 नंबर का पिन देखें इमीटर, यहाँ पर देखें 2 नंबर का पिन लिखा हुआ है और ई लिखा हुआ है, यानी इमीटर हुआ। और यहाँ पर देखें 2 नंबर का पिन ऊपर की तरफ हो गया। तो ये 2 नंबर का पिन हो गया, ये इसका इमीटर है। और वहां पे बता रहा है कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, तो मैंने भी ग्राउंड का इसमें लोगो दे दिया है। फिर उसके बाद 3 नंबर की पिन की हम बात करते हैं। ये 3 नंबर का पिन ये लगा हुआ है, इसमें आगे स्पेलिंग लिखी हुई EOS-CTRL। तो ये सप्लाई कलेक्टर है, जो कलेक्टर वहां पर लिखा हुआ वो 3 नंबर की पिन हो गई है। तो ये सप्लाई यहां से निकलकर सीधा हमारे दूसरे ट्रांसिस्टर पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट होती है। और पिन नंबर 1 जो वो उसका बेस है, पिन नंबर 2 उसका इमीटर है, और पिन नंबर 3 जो है वो उसका कलेक्टर है। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, मैं इस वाले ट्रांसिस्टर की बात कर रहा हूं। ये वाला ट्रांसिस्टर जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, लोकेशन कोड है Q2103। तो ये Q2103 मैंने इस पर भी लोकेशन कोड दे दिया है। इस पिन पे भी 3 पॉइंट बने हुए हैं, जैसे कि मैंने ये 3 नंबर का पिन है, सॉरी जो ट्रांसिस्टर है उसका पिन नंबर 3 ऊपर की तरफ हो गया है, कलेक्टर है। तो यहाँ पर देखें पिन नंबर 3 इसका कलेक्टर, देखिए ये C लिखा हुआ है। तो ये सारी वायरिंग समझाने का मकसद मेरा ये है कि सबसे पहले हम इस ट्रांसिस्टर की बात करते हैं, उसके बाद फिर इस ट्रांसिस्टर के ऊपर आ जाते हैं। उसको अभी फिलहाल स्किप कर देते हैं। इस ट्रांसिस्टर पर अगर हम लोग आ जाएं तो इसके 3 पिन है। पिन नंबर 2 जो है वो पावर आईसी के साथ कनेक्ट है, यानी वी ड्राइव पिन नंबर 13 के साथ। और इसमें बिना बैटरी के अगर आप इस सप्लाई पे वोल्टेज चेक करोगे तो 2.8 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा इस वाले पिन पर। और जब आप बैटरी कनेक्ट कर दोगे, चार्जिंग पर लगाओगे, जैसे जैसे एम्पेयर बढ़ता रहेगा तो वोल्टेज आपके डाउन होते रहेंगे। तो सेम इसी तरीके से ये जो पिन नंबर 3 है, पिन नंबर 3 इस वाले पिन की बात हो रही है। पिन नंबर 3 जब आप बिना बैटरी के जब आप यहाँ पर वोल्टेज चेक करोगे तो आपको 4.7 वोल्टेज देखने को मिलेगा। और जब आप बैटरी कनेक्ट करके यूएसबी केबल लगाओगे और चार्जिंग के एम्पेयर जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे तो ये एम्पेयर भी आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो जाएंगे। मैंने प्रैक्टिकली तौर पे चेक किया तो 3.5 वोल्टेज तक ये गया था। मतलब जितने ज्यादा हाई एम्पेयर होंगे उतने ज्यादा वोल्टेज इसके आपको यहाँ पर डाउन देखने को मिलेगा। पिन नंबर 3 कलेक्टर की बात हो रही है इस वाले ट्रांसिस्टर में, ये वाले पिन की। और पिन नंबर 1 बेस है, ये वाली सप्लाई है। पिन नंबर 1 जो होता है इसका एक तरफ से गेट है। बेस के बारे में तफसील से आपके साथ बात हो चुकी है। तो इस वाले पिन पे जब आप चेक करोगे आपको यहाँ पर 2.8 वोल्टेज मिलेगा। और इसके बिहेवियर में चाहे चार्जिंग लगा हुआ हो चाहे चार्जिंग ना लगा हुआ हो, चाहे बैटरी लगी हुई हो चाहे बैटरी ना लगी हुई हो, दोनों सूरतों पर आपको यहाँ पे 2.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये डायग्राम पहले खूबसूरत करके आप अपने पास बना लीजिए। आपके पास कोई चालू मोबाइल ओके मोबाइल फोन आ जाए
तो आपने उन सब के ऊपर दोबारा से उसकी जीआर को चेक करें, एक कॉपी में लिखें कि इसमें जीआर कितनी होती है, उसके वोल्टेजेस को लिखें कि भाई इसमें वोल्टेज कितने होते हैं, बिना बैटरी के यूएसबी केबल लगाने पे कितने वोल्टेज होते हैं, जो बैटरी लगाने के बाद 0.6 एम्पेयर है तो कितने वोल्टेज है, अगर मैक्सिमम एम्पेयर है तो कितने वोल्टेज है। ये आपको अपना खुद बेस एक बनाना पड़ेगा, तो आप इस मेरी बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये डायग्राम सबसे पहले आप अपने पास बनाएं, यूट्यूब में भरे पड़े हुए, नहीं तो एस्कीमेटिक पे भी आप देखकर बना सकते हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो पिन नंबर 1 इस ट्रांजिस्टर का बेस, इस जगह पे जब हमने देखा 2.8 वोल्टेज है तो यही सप्लाई हमारे इस वाले ट्रांजिस्टर के साथ भी कनेक्ट है, पिन नंबर 3 कलेक्टर के साथ। ये यहां पर भी आपको वही वोल्टेज देखने को मिलेगा जो वोल्टेज यहां पर आपको वही वोल्टेज देखने को मिलेगा जो वोल्टेज वहां पर थे, यानी 2.8 वोल्ट। अब ये जो 2.8 वोल्ट है ये उस ट्रांजिस्टर से इस तरफ को आ रहा है या इस ट्रांजिस्टर से उस तरफ को जा रहा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि वोल्टेज यहां से उस तरफ को जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर V बस की सप्लाई दो रेसिस्टर पे मिले, डिवाइडर बन गया 2.8 वोल्टेज। इसका जो R1 है ये हो गया, R2 जो है पावर आईसी के अंदर है, तो यहाँ से 2.2K का रेसिस्टर लगा के वोल्टेज जो है यहाँ से उस तरफ को गया, उस ट्रांजिस्टर पर गया। जब उस ट्रांजिस्टर पर गया तो वो सप्लाई इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट, इसको वोल्टेज की जरूरत नहीं है, ये तो सप्लाई कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पर वोल्टेज है। तो अब हम इस ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। इस वाले ट्रांजिस्टर पर पिन नंबर 3 यहां पर वोल्टेज होना चाहिए, 2.8 वोल्टेज बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सप्लाई आपस में कनेक्ट है। जब इसको वोल्टेज मिला तो ऑटोमेटिकली उसको भी वोल्टेज मिलेगा। तो पिन नंबर 3 पर हमारे इसमें वोल्टेज होना चाहिए। दूसरे नंबर पर अब पिन नंबर 2 की अगर हम बात करें, पिन नंबर 2 तो इसका ग्राउंड है, यानी ये वाली पिन ये तो इसका ग्राउंड है, तो यहां पर कोई वोल्टेज नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं पिन नंबर 1, यहां पर भी कोई वोल्टेज नहीं होगा। जब ऊपर से वोल्टेज ओवर वोल्टेज हो जाते हैं, 5 वोल्ट से इजाफी हो जाते हैं, तो जेनर डायोड का अपना एक फार्मूला होता है जो अपना काम करता है। जब इजाफी वोल्टेज हो जाता है वो क्या करता है, नीचे की तरफ सेंड कर देता है, पॉजिटिव की तरफ। जब पॉजिटिव की तरफ इसको इजाफी वोल्टेज मिलते हैं तो ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज मिलने से ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव हो जाता है। तो ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 यानी इमीटर में ग्राउंड है, वो क्या करता है, इस सप्लाई को ग्राउंड कर देता है। तो अभी हम ये चेक करेंगे, इस ट्रांजिस्टर को अच्छे से देखेंगे कि इन तीनों पिनों की पहले हम लोग जीआर देख लेते हैं। पिन नंबर 2 पे ग्राउंड की रीडिंग आनी चाहिए और पिन नंबर 1 और 3 इन दोनों पर जीआर की रीडिंग होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या रीडिंग है रही, फिर उसके बाद हम वोल्टेज को चेक करेंगे। मीटर को डायोड मोड पर सेट करते हैं। मीटर को डायोड मोड पर सेट कर दिया। हाँ, मीटर को डायोड मोड पर सेट कर दिया। मीटर के प्लस वाली जो तार है उसको ग्राउंड पर रखेंगे और ट्रांजिस्टर का ये वाला पिन कौन सा है भाई, ये 3 नंबर का पिन है, ये 3 नंबर का पिन है जो कि मैंने यहां रखा था। और ये जो 3 नंबर की पिन जो है वो इसका बेस हुआ, 3 नंबर का पिन इसका बेस हुआ। तो बेस पर हम लोग ने जीआर चेक किया, कितनी जीआर आ रही है, 1100 के करीब इसकी जीआर आ रही है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें ग्राउंड वाला पिन कौन सा है, पिन नंबर 2, ये पिन नंबर 2 इसका ग्राउंड हुआ, यानी इमीटर। तो यहां पर रीडिंग होनी चाहिए 0 प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखेंगे, लाइट ऑन करता हूं मीटर की, और माइनस वाली तार को हम लोग इस पिन पर रखते हैं। तो 0 की रीडिंग दे रहे हैं, इसका मतलब बाकी में ये ग्राउंड है, यहां तक की बात ओके है। फिर उसके बाद इसकी 1 नंबर की पिन हमने कौन से चेक कर लिया, 1 और 3 दोनों। चलो दोबारा से चेक कर लेते हैं 1 और 3 को। इस पे 2000 के करीब इसकी रीडिंग शो करवा रहा है। 1 नंबर की पिन बेस,
और 3 नंबर की पिन कलेक्टर, 3 नंबर की पिन इसका कलेक्टर है। कलेक्टर पे भी जीआर रीडिंग दे रहा है और बेस पर भी जीआर रीडिंग दे रहा है और इमीटर पर ग्राउंड की रीडिंग दे रहा है। अब एक दफा हम तीनों पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मैंने बैटरी नहीं लगाई है, बिना बैटरी के हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। मीटर को वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं। ये मैंने मीटर को वोल्टेज पे सेट कर लिया। लाइट ऑन कर लेते हैं। मीटर की कोई सी भी एक तार को हम लोग ग्राउंड पे कर देंगे। अच्छा, ये वाली जो पिन है इस पे तो वोल्टेज चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो ग्राउंड है, ये तो ग्राउंड है, इस पे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाली पिन पर कोई वोल्टेज नहीं है और नीचे वाली पिन पर यहां पर 3.2 वोल्टेज आ रहे हैं। 3.2 वोल्टेज आ रहे हैं। ये कौन सी पिन है जिसमें 3.2 वोल्टेज आ रहे हैं? एक नंबर की पिन, एक नंबर की पिन पर 3.2 वोल्टेज आ रहे हैं। यहां पर एक नंबर का पिन यानी बेस हुआ, एक नंबर का पिन बेस है और बेस पे 3.2 वोल्टेज आ रहे हैं। और ये मैंने आपको अभी यही बात कहा था कि इस जगह पर वोल्टेज नहीं होना चाहिए, यहां पर वोल्टेज नहीं होना चाहिए, नो वोल्टेज, यहां पर नो वोल्टेज। इधर अगर वोल्टेज आया तो ये आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव हो जाएगा। तो जी, तो ये ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव हो चुका है, तो यहां पर हमारे को वोल्टेज मिल रहा है, यहां पर वोल्टेज मिल रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि इसको वोल्टेज क्यों मिल रहा है, इसका वोल्टेज देने का जिम्मेदार कौन है। तो लाजमी बात है, सामने नजर आ रहा है कि 2K का रेसिस्टर, ये इसको भी आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते क्योंकि इसको तो ऑलरेडी वोल्टेज मिल रहा है। तो इसको हम चले आते हैं ये डायोड की तरफ, देखते हैं शायद ये जिनर डायोड इसका खराब हो गया हो, इस वजह से इसको वोल्टेज मिल रहा हो। ये वाला जो डायोड है लोकेशन कोड है T2103। बोर्ड में एक दफा दिखा देता हूं मैं आपको, ये कहां लगा हुआ है। T2103 आपके बोर्ड में सिम जैक के पास लगा हुआ ये लगा हुआ T2103, ये लगा हुआ। इसको थोड़ा सफाई कर लेते हैं, ब्रोजा वगैरह लगा हुआ है इसके ऊपर। ये डायोड शायद खराब हो गया हो। अच्छा जी, अब इस ट्रांजिस्टर को अगर आप सॉरी इस जिनर डायोड को अगर आप गौर से देखें, इस जिनर डायोड को आप गौर से देखें, इसके ऊपर काम भी हुआ है, इन दोनों पर काम हुआ, बल्कि इन तीनों पर काम हुए में। तो इस जिनर डायोड पर इसको हम मीटर से चेक कर लेते हैं। पहले एक दफा मीटर को डायोड बोर्ड पे सेट करते हैं। प्लस वाली तार मैंने ऊपर रखी हुई है और माइनस वाली तार को नीचे रखी हुई है, यानी दोनों तरफ रीडिंग बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये खराब है। एक काम करते हैं, मीटर के मुताबिक ये बता रहा है खराब है। इसको एक और तरीके से थोड़ा सा जिनर डायोड को थोड़ा सा और समझते हैं। जिनर डायोड कट वाला साइड नीचे की तरफ था और मीटर पे मैंने चेक किया, दोनों साइड पर रीडिंग बता रहा था। होना ये चाहिए था कि एक साइड पे रीडिंग होना चाहिए था और एक साइड पे रीडिंग नहीं होना चाहिए था। तो मैं एक दफा आपको गूगल में कोई अच्छी सी अगर तस्वीर हो तो वो दिखा दूं आपको। जिनर डायोड के हम लोग सिंबल पे चले जाते हैं।
ये जेनर डायोड का मैंने एक सिंबल ले लिया। देखें, हम लोग ने देखा जेनर डायोड ऐसे लगा हुआ था बोर्ड में, और कट वाला साइड जो है वो नीचे की तरफ था। जेनर डायोड बोर्ड में लगा हुआ है और उसका जो कट वाला साइड है वो नीचे की तरफ है। ये देखें, ये कट वाला साइड, ये रहा, ये आपको कट वाला साइड दिखा, ये नीचे की तरफ है। और हम लोग ने इसको मीटर से जब चेक किया तो दोनों साइड पर रीडिंग भी दिखा रहा था, दोनों साइड पे, मतलब मीटर के मुताबिक ये खराब है, मीटर के मुताबिक ये खराब बता रहा था। और हम लोग ने देखा कि बोर्ड में इस तरीके से लगा हुआ है। अगर हम इसका सिंबल देखें, अगर हम इसका सिंबल देखें तो सिंबल में क्या चीज आ रहा है, कट वाला साइड देखें उस तरफ को आ रहा है, यानी नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो मैं एक इसका यही सिंबल को दोबारा से बना लेता हूं, ऐसे कर कर। ये इसका कैथोड हो गया और ये इसका एनोड हो गया, यानी ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ। मैंने सेम इसी तरीके से बनाया, उसी के मुताबिक ये वाला डायोड बोर्ड में जैसे लगा सेम वैसी बनाया मैंने, सही है। और उसके साथ जो मैंने सिंबल जो बनाया वो मैंने इसको देखकर बनाया। और रेल में भी ऐसे ही है, रेल में भी ऐसे ही है। तो जेनर डायोड का मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। जब जेनर डायोड, जब इसको जेनर डायोड को इस्तेमाल क्यों किया गया है, इसका काम क्या होता है, मतलब इजाफी वोल्टेज अगर आ जाए तो वो ग्राउंड कर देगा। मतलब यूं कह लो कि ये हम सप्लाई पर लगाते हैं, अगर ये कोई सप्लाई जा रही है और सप्लाई में अगर कोई जेनर डायोड लगा हुआ हो तो इजाफी वोल्टेज, जैसे कि अभी सामने वाले को 5 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है और पीछे भी 5 वोल्ट है, दोनों तरफ 5 वोल्ट है, तो अभी ये जेनर डायोड ऐसे ही रखा हुआ है, इसका कोई काम नहीं है, अभी इसका कोई काम नहीं है। जब ये 6 वोल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आगे 5 ही मिलेगा, 1 वोल्ट हमारा नीचे ग्राउंड हो जाएगा। यही वाली बात बताई थी जेनर डायोड पर। तो अब इस जेनर डायोड के इस सिंबल को आप गौर से देखें। देखिए, कट वाला साइड ऊपर की तरफ, यानी माइनस वाला साइड जो है ऊपर की तरफ चला गया और प्लस वाला साइड जो है वो नीचे की तरफ आ गया। रियल में डायग्राम में ऐसे ही बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है। अगर मैं इस डायग्राम को अगर मैं घुमाकर बना दूं, अगर मैं कट वाला साइड ऊपर की तरफ कर दूं, इसी डायग्राम को मैंने घुमा दिया, तो अब क्या होगा, साथ में इसका जो सिंबल है वो भी चेंज हो जाएगा। हाँ, मतलब माइनस वाला साइड ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो मैंने इसको, अब मैंने इसको सीधा कर कर बना लिया। बात वाज़ेह हो रही है आप लोगों को। मैंने पहले ये तस्वीर बनाई, फिर इसी तस्वीर को मैंने घुमाकर बना लिया, घुमाकर बना लिया। तो ये वाला जो डायोड है आपका सिंबल, वो रियल में ऐसे लगा हुआ होना चाहिए, कट वाला साइड ऊपर होना चाहिए और बोर्ड, और यहां पर कट वाला साइड नीचे, और बोर्ड में कहां है, नीचे। तो इससे ये पता लगता है कि जिस टेक्नीशियन ने इसके ऊपर काम किया है उसने जेनर डायोड चेंज तो किया होगा, लेकिन जेनर डायोड लगाया उसने उल्टा है। तो अब क्या हो रहा है, अब हमारा ये जेनर डायोड रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है। अब हमारा ये जेनर डायोड पहले प्रोटेक्शन के लिए था, वोल्टेज को रोकने का काम कर रहा था, इजाफी वोल्टेज आ रहा है तो खर्च कर रहा था, लेकिन इस जेनर डायोड को क्या करा, उल्टा लगा दिया, यानी घुमा कर लगा दिए। घुमा कर लगाने के बजाय अब वो वोल्टेज जो है वो डायरेक्ट आ रहा है। जब वोल्टेज इसको डायरेक्ट मिल रहा है, जब वोल्टेज इसको डायरेक्ट मिल रहा है तो आपका ये ट्रांजिस्टर एक्टिव हो गया, बेस को वोल्टेज मिला तो ये एक्टिव हो गया। अब उसने क्या करा, पिन नंबर 3 की सप्लाई को ग्राउंड कर दिया। आपका जब ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा तो आपका पिन नंबर 3 को ग्राउंड कर देगा। कौन ग्राउंड करेगा, इमीटर करेगा, कलेक्टर को ग्राउंड कर देगा। तो ये ट्रांजिस्टर खराब है या उल्टा लगा है, उल्टा लगा हुआ है। उल्टा लगने की वजह से अब दोनों तरफ जीआर रीडिंग दे रहा है। पहले मैं एक दफा इस ट्रांजिस्टर को घुमाकर लगा देता हूं, फिर उसके बाद इसकी जीआर रीडिंग,
या फिर पहले जीआर रीडिंग चेक कर लेते हैं ट्रांजिस्टर को, जेनर डायोड को निकाल कर, उसके बाद फिर मैं आगे की चीजों को चेक करते हैं। जैसे कि कुछ मोबाइल फोन ऐसे होते हैं ना कि उसमें ओवीपी आईसी लगी हुई होती है, तो इस मोबाइल फोन में भी ओवीपी आईसी की जगह है, ये देखें बिल्कुल बराबर में। तो ओवीपी की जगह पर इस फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है। तभी मैं बोर्ड को घुमा लेता हूं, थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं। वॉश कर लेते हैं। ओ चेक करना तो हम लोग भूल गए, चेक तो करा नहीं। हाँ लगे हुए में चेक कर ले, असल में लाइट चली गई थी ना, इस चक्कर पे वो। चलो अभी हमारा जो कट वाला जो निशान है यानी माइनस, वो ऊपर आ गया। अब जीआर रीडिंग चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लाइट ऑन कर दें, मीटर को डायोड मोड पर सेट किया हुआ है, तो माइनस वाली तार को ऊपर रखा है तो रीडिंग दे रही है, कोई रीडिंग नहीं है। और अगर घुमा कर लगाएं तो अभी भी रीडिंग नहीं है। आया? अच्छा मीटर की तार सही नहीं लगी हुई, हिल गई। हाँ अब चेक करते हैं, माइनस वाली तार को ऊपर और प्लस वाली तार को नीचे। रीडिंग दे रहा है 789, 789। और अब मैं तार को घुमाता हूं, अभी भी रीडिंग दे रहा है। यानी डायोड अगर लगा होगा तो रीडिंग देगा, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है। वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अभी हमने जो सारी चीजों को जो फोकस किया वो इस बात को लेकर किया कि हमारा जो जिनर डायोड है वो उल्टा लगा हुआ था, जिनर को जीआर को फॉलो कर कर नहीं चल रहे हैं, डायोड उल्टा लगा हुआ था, इसलिए उसको हम लोग ने फॉलो किया है। हो सकता है डायोड वाकई में हमारा खराब हो, तो हमने इसको एक दफा रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम लोग वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। वोल्टेज में हम लोग ने चेक क्या करना है, हमने चेक ये करना था, वो ट्रांजिस्टर को मैं वापस ले आऊं, ये वाला ट्रांजिस्टर है वो जी, ये वाला ट्रांजिस्टर है। इस वाले ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, Q2102 वाली, इस वाले ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, लोकेशन कोड Q2102। अब Q2102 इसकी बेस वाली जो सप्लाई है, यहाँ पर वोल्टेज नहीं होना चाहिए। यहाँ ये जो पिन नंबर एक है, इस पे वोल्टेज नहीं होना चाहिए।
तो 1 नंबर की पिन इसका कौन सा हुआ, मतलब ये वाली जगह, यहाँ पर पहले हम लोग ने वोल्टेज देखा था। अब देखते हैं वोल्टेज पे कर लेते हैं इसको। वोल्टेज नहीं है। ऊपर की तरफ देखते हैं, यहाँ वोल्टेज है, मतलब ये अपना वोल्टेज वापस आ चुका है। पहले यहाँ पर वोल्टेज नहीं था, मतलब पहले कलेक्टर वाली सप्लाई पर वोल्टेज नहीं था और अभी यहाँ पे 2.8 वोल्टेज शो कर रहा है। और इस जगह पर बेस पर वोल्टेज था जो कि अब नहीं है, पहले यहाँ पर वोल्टेज था। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। और बिना बैटरी के एम्पेयर भी आप देखें, बिना बैटरी के एम्पेयर, मैंने खाली केबल लगाई हुई, बैटरी कनेक्ट नहीं की है, एम्पेयर में भी इसकी हरकत थोड़ी सी आ चुकी है। तो अब देखते हैं कि मैक्सिमम एम्पेयर पर जाता है या नहीं जाता है। यूएसबी केबल लगा लिया, 0.4 पे तो चला गया था, फिर वापस बैक हो गया। चार्जिंग तो पहले भी दिखा रहा था लेकिन एम्पेयर कुछ भी नहीं थे, 0.4 पर गया है। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं जी, मैक्सिमम पे चला गया माशाल्लाह। तो नेक्स्ट बैच इंशाल्लाह हमारा 11 तारीख को शुरू होने वाला है। तो वो दुकानदार जिनका हैंड स्किल बहुत अच्छा है और वो वायरिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं, इसी वायरिंग को और बेहतर तरीके से उनके वोल्टेज को, उनकी सप्लाई, उनकी जीआर को समझना चाहते हैं, तो टोटल मेरे पास 5 सीटें खाली हैं। तो अगर कोई रब्ता करना चाहता है तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 03333176 154 और मेरा पता है मेन कायदाबाद रफीक शॉपिंग सेंटर, लाडी, कराची। अल्लाह हाफिज़।